है, ठीक है। और आज इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के रिलेशन होते हैं: एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्स रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक जो छठा टाइप है वो रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए। अब बात करते हैं एम्पैथी रिलेशन की। तो एम्पैथी रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें उनका सेट होता है वो नल सेट होता है। इसका मतलब उसमें एक भी उस सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, उसको हम लोग एम्पैथी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा एक सेट है ए 1 2 3 और बी 4 5 6 और हमको रिलेशन लिखी हुई है x y, जहाँ पे x आपका y से छोटा हो और जो आपके जितने भी x हैं वो a से बिलोंग करें और y आपका b से बिलोंग करे। तो इसकी जब रिलेशन लिखेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए क्या आएगा। तो बेसिकली ये आएगा 1,4, क्योंकि x y से छोटा है, आएगा ये। 1,5 भी आएगा, ठीक है। 1,6 भी आएगा, 2,4 भी आएगा, 2,5 भी आएगा, 2,6 आएगा एंड 3,4 भी आएगा, 3,5 भी आएगा, 3,6 भी आएगा, ठीक है। तो अगर अभी आप ये जो हमारी रिलेशन है इसमें देखें तो ये इसमें जितने भी जो आपके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर से सारे इसमें आ गए हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन जिसमें जो आपका है ए सेट ए से ही मैप हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे रिलेशन आपकी है 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट्स थे उनका उन्हीं से मैपिंग होनी जरूरी है। ये तीनों तो कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये तीनों उस रिलेशन में नहीं है तो आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होंगे। जैसे आपके एक ए सेट दिया है, इसमें 1,2,3 एलिमेंट्स है और आपके रिलेशन लिखिए 1,2 2,1 1,3 एंड 3, वहां पे देखिए ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में है एंड सो ऑन 1,3 रिलेशन में और 3,1 भी रिलेशन में है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना जरूरी है। जैसे हमने एक रिलेशन लिखी 1,2 एंड 2,3 एंड 1,3। तो देखिए यहाँ पे 1,2 इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए कॉमा बी रिलेशन में है और यहाँ पे देखिए बी कॉमा सी रिलेशन में है, ठीक है। तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और यहाँ से देखिए ए कॉमा सी रिलेशन में आ गए, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव तीनों हो जाए एट द सेम टाइम, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।